चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। नमस्कार, विनय क्लासेज की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रश्नावली 3.3 और प्रश्न है पहला। इस प्रश्न में हमें ये समझना होगा कि समांतर चतुर्भुज होता क्या है। हम ये तो जानते हैं कि चतुर्भुज किसे कहते हैं कि चार भुजाओं को अगर हम इस प्रकार से बंद जमा दें तो इसे हम क्या कहेंगे, चतुर्भुज कहेंगे। लेकिन चतुर्भुज के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, है ना। तो ये कौन सा चतुर्भुज है? ये समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज में क्या क्या विशेषता होती है, क्या क्या गुण होते हैं जिसके कारण हम इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, तो प्रश्न क्या है? प्रश्न है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पर ये जो चतुर्भुज है इसका नाम क्या है? ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज। और प्रत्येक कथन को परिभाषित या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए, है ना। तो यहाँ हमारे पास ये चार प्रश्न हैं। इन चारों प्रश्नों को क्या करना है? हमें परिभाषित करना है और उसके द्वारा हमें इसका उत्तर देना है। बात समझ में आई? अब इस प्रश्न को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि क्लास 8 के अब तक के जितने भी प्रश्नावली की सारी वीडियो है वो मैंने बना रखी है। वो आपको कहाँ मिलेगी? प्लेलिस्ट में, है ना। तो ऊपर आई बटन आएगा, वहाँ पर आप जाओगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ पर भी आपको मेरी सारी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो अब देखो इस प्रश्न में हमें समझना होगा कि ये समांतर चतुर्भुज क्या होता है। तो समांतर चतुर्भुज में क्या क्या होता है, देखो इसके गुणों को हम समझते हैं। तो सबसे पहला जो समांतर चतुर्भुज का गुण होता है, ठीक है, वो होता है कि समांतर चतुर्भुज की जो आमने सामने की भुजाएं होती है, आमने सामने मतलब देखो इसके सामने ये है और इसके सामने ये है, ठीक है। तो आमने सामने की जो ये भुजाएं होती है वो आपस में बराबर होती है, यानी ये भुजा इसके बराबर होगी और ये भुजा इसके बराबर होगी। ठीक है, ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर। तो पहला गुण क्या हो गया कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, जैसे मान लो ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भुजा भी कितनी हो गई? 3 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी हो गई? 5 सेंटीमीटर। समझ में आया? अब दूसरा जो इसका गुण है, किसका? समांतर चतुर्भुज का दूसरा गुण ये है कि जो इसके आमने सामने की भुजाएं हैं ना, वो समानांतर होती है। समान तो होती ही है लेकिन समांतर भी होती है। अब समांतर का मतलब क्या होता है कि अगर मैं इस भुजा को कितना ही आगे बढ़ाऊं और ऊपर वाली को भी कितना ही आगे बढ़ाऊं तो ये दोनों भुजाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटेगी, ऐसे क्रॉस नहीं करेगी, है ना। तो ये दोनों भुजाएं क्या हुई? समांतर हुई। अब समांतर का निशान भी आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लो ये ए बी सी और डी है, तो ए बी जो है वो किसके समानांतर है? सी डी के समानांतर है। और ए डी जो है ना, यानी ये वाली भुजा ए डी जो है वो किसके समानांतर है? वो बी सी के समानांतर है। ये समांतर का निशान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ए डी है वो किसके समांतर है? बी सी के समानांतर है। तो ये इसका जो निशान है वो समांतर का निशान है। तो ये जो दोनों ही आमने सामने की भुजाएं हैं वो क्या होती है? समांतर होती है। तो ये इसका कौन सा गुण हो गया? दूसरा गुण हो गया। अब तीसरा गुण समझो समांतर चतुर्भुज का। तो तीसरा जो गुण होता है कि इसके जो सम्मुख कोण है, जैसे मान लो ये समांतर चतुर्भुज है तो दो प्रकार के कोण आपको देखने मिलेंगे। एक तो होता है सम्मुख कोण। कैसा कोण? सम्मुख कोण। सम्मुख यानी कि आमने सामने का कोण, यानी अगर इसके सामने मुझे कोण चाहिए तो इसके सामने वाला कोण कौन सा है? ये वाला। तो अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है और डी है तो कोण ए किसके बराबर होगा? कोण सी के बराबर होगा। यानी जो ये सम्मुख कोण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। फिर ये कोण बी के सामने कौन है? कोण डी है। तो कोण बी और डी भी क्या है? सम्मुख कोण है। अब चौथा जो आपकी इसमें गुण है वो हमें ध्यान रखना है कि एक समांतर चतुर्भुज के जो आसन्न कोण होते हैं, आसन्न कोण का मतलब पास वाला कोण। जैसे मान लो ये ए बी सी और डी एक समांतर चतुर्भुज है, तो ए के पास में कौन है? डी। ए के पास में कौन है? बी। तो ये जो पास वाले कोण हैं उन कोणों की जोड़ हमेशा 180 डिग्री होती है। यानी जो आसन्न कोण होते हैं, कैसे कोण? आसन्न कोण,
उनकी जोड़ कैसी होती है? अगर मैं कोई भी दो कोण लूँ, जैसे कोण ए, तो इसके पास में कौन है? कोण डी। तो कोण डी, इन दोनों को जोड़ने पर इन दोनों की जोड़ हमेशा कितनी होगी? 180 डिग्री होगी। ये इसका कौन सा गुण हुआ? ये इसका चौथा गुण हुआ। और जो पांचवा और फाइनल गुण है वो है कि अगर किसी समांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण एक दूसरे को काट दे, अब विकर्ण क्या होता है कि एक कोने को उसके सामने वाले कोने से मिलाने पर क्या बनता है? विकर्ण बनता है। तो एक चतुर्भुज में कितने विकर्ण बनते हैं? 2 विकर्ण बनते हैं, ठीक है। लेकिन जो समांतर चतुर्भुज होता है उसमें जो विकर्ण होते हैं वो 2 बराबर भागों में बट जाते हैं। बात समझने की कोशिश करना। जैसे मान लो मैंने ये इसमें एक विकर्ण बनाया, ठीक है, तो ये विकर्ण जो है बीचों बीच में से आधा आधा हो जाएगा, इसे हम कहते हैं समद्विबाहु, ठीक है। तो पांचवा जो है वो है इसका गुण, जो विकर्ण होता है वो क्या होगा? समद्विभाजन हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा? समद्विभाजन हो जाएगा। सम का मतलब समान, द्वि का मतलब 2, भाजन यानी भाग। तो इसके समान 2 भाग हो जाएंगे। कहाँ से? बीच में से। जैसे मान लो ये इसका बीच का भाग है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ मान लो 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ भी कितना होगा? 3 सेंटीमीटर होगा। तो इसके जो विकर्ण है उनका क्या हो जाता है? समद्विभाजन हो जाता है। इसका मतलब यहाँ देखो ए और ओ, ये बीच का पॉइंट है, तो ए ओ जो है वो किसके बराबर है? सी ओ के बराबर है। और ये जो ओ बी है वो किसके बराबर है? ओ डी के बराबर है। तो ये वाला भाग इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला भाग इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? तो समांतर चतुर्भुज के कितने गुण हो गए? समांतर चतुर्भुज के 5 गुण हो गए। वो सारे गुण आपको याद करने ही पड़ेंगे, समझ गए? वो सारे गुण जो है आपको क्या करने पड़ेंगे? याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो पहला गुण कौन सा है? कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। दूसरा गुण, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? समांतर होती है। क्या होती है? समांतर होती है। तीसरा गुण, समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं, आमने सामने के कोण, वो आपस में बराबर होते हैं। चौथा गुण, समांतर चतुर्भुज के जो आसन्न कोण होते हैं, कैसे कोण? आसन्न यानी पास वाले कोण, उनकी जोड़ हमेशा कितनी होती है? 180 डिग्री होती है। और समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण हैं वो आपस में क्या होते हैं? समद्विभाजक होते हैं। आपस में क्या होते हैं? समद्विभाजक होते हैं। तो ये 5 गुण अगर आप याद करोगे तो आपका प्रश्न इजीली हो जाएगा। तो सबसे पहला प्रश्न देखो, यहाँ पर ये एक चित्र दिया हुआ है, बताओ AD किसके बराबर है? तो ये देखो यहाँ पर ये A और D, ये हमें एक भुजा का कह रहा है। किसका कह रहा है? भुजा का। किसके बराबर है? तो ये जो AD है इसके सामने वाली भुजा के क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो मैं कहूँगा BC जो है वो इसके बराबर होगा। समझ में आया? अब दूसरा प्रश्न ये कह रहा है ये कोण का निशान है। किसका निशान है? कोण का। तो कोण DCB, अब यहाँ बीच में कौन है? B, तो कोण C की बात कर रहा है ये। तो DCB कहाँ है? ये D, फिर नीचे चलो, ठीक है, D और C की तरफ चलो, तो D से C की तरफ चलो, ये DCB, यानी ये वाले इस कोण की ये बात कर रहा है, ठीक है। ये ऐसे जो बना रहा है DCB, ये DCB, ठीक है, तो ये इस कोण की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये कोण जो है वो किसके बराबर है? यहाँ पर बराबर का निशान है, मतलब ये किसके बराबर है? तो हमारा जो ये गुण था कि तीसरा गुण कि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो इसके सामने वाला कोण कौन सा है? ये वाला, है ना। तो अब कोण A को कैसे लिखेंगे? DAB, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो BAD, जैसी आपकी इच्छा, ठीक है। तो हम D से शुरू करेंगे इसको, DAB, तो हम कहेंगे कोण DA और B। DCB किसके बराबर है? DAB के बराबर है। तीसरा है कि जो OC भुजा है वो किसके बराबर है? तो पहले तो इसमें ढूंढो OC कहाँ है। तो मैंने कहा कि भाई ये O और ये C, इसको मिलाओ, है ना। अब ये कह रहा है जो ये OC है वो किसके बराबर है? तो क्योंकि ये विकर्ण का भाग है, आधा भाग, तो आधा भाग ये है तो आधा भाग ये होगा, और इसके हमेशा ये क्या होती है? बराबर होती है, क्योंकि इसका क्या होता है? समद्विभाजन होता है। तो मैं कहूँगा OC किसके बराबर है? OA के बराबर है। OC किसके बराबर है? OA के बराबर है। और जो लास्ट गुण है कि कोण
एम का मतलब आसन्न कोण। आसन्न कोण DAB, कहाँ है DAB? DAB यानी किसकी बात कर रहा है? इस कोण की बात कर रहा है। फिर यहाँ पर बराबर का निशान नहीं है, यहाँ पर प्लस का निशान है, ठीक है। तो कोण DAB प्लस यानी जोड़ कोण CDA यानी इस कोण की बात कर रहा है, और ये इसके पास में है, और पास वाले कोण की जोड़ हमेशा कितनी होती है? 180 डिग्री होती है। यानी आसन्न कोणों की जोड़ हमेशा कितनी होती है? 180 डिग्री होती है ना। तो ये आपका जो है पहला प्रश्न है, और उसको करने के लिए हमें इतना सब कुछ समझना पड़ेगा, और ये सारी चीज समझी हुई हमें आगे के प्रश्नों में मदद करेगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें, और हाँ, मैं जितनी भी वीडियो बना रहा हूँ सारी प्लेलिस्ट में डाल रहा हूँ। आपको मेरी प्लेलिस्ट इसके नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, यानी आप सबसे लास्ट में देखना, मेरी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको YouTube के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।